बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा बन रहा है मटर पुलाव, जिसको मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। ये इतना लजीज बनेगा पुलाव कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मटर पुलाव खाना सबको बहुत ही पसंद होता है। साथ ही इसके आप ये टमाटर और प्याज की चटनी सर्व करेंगे ना तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से मटर पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला सा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्चें ले ली हैं। क्योंकि मैं लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो इसलिए हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ज़्यादा ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ टी स्पून काली मिर्चें साबुत। अब इन दोनों चीज़ों को ना मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का। तो चलिए अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं मटर पुलाव का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज के आलू लिए थे जिनको क्यूब्स में मैंने काट लिया था। अब इनको हम करेंगे फ्राई। तो जब आलूओं को हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ना पहले, तो इसमें बहुत अच्छा करारापन आ जाता है आलूओं में। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसमें हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए आलूओं में ना लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली और छन्नी में मैं सारे आलू डाल दूँगी ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। तो ये सारे आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इन आलूओं को ना मैं एक प्लेट में रख दूँगी एक तरफ और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसी ऑयल में अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें एक तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 5-6 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं, 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2-3 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 बादियान का फूल लिया है और आधा खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है साबुत। सारे खड़े मसाले डाल देंगे हम ऑयल में और इनको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। हमने इनको जलाना नहीं है, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनका जो अरोमा है ना वो ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हल्का-सा फ्राई कर लिया मैंने। अब इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद प्याज़ को ना हमने हल्का-सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना हमने इनको, बस लाइट गोल्डन कलर तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया लाइट सा इसमें। तो बस अब इस टाइम पे आके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया 1 खाने का चम्मच और इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है ना लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने इस तरह गोलाई में काट के डाल दिया है। अब टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए पका लेते हैं। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए मैं टमाटरों को भी कुछ देर के लिए भून लूँगी। टमाटरों को कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप दही ली है जिसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैंने दही ऐड की है ताकि दही हमारे फटे ना और इसको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दही को कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है और आधा ही खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सौंफ ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने कुछ देर के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप मटर का इस्तेमाल किया और ये मैं इसमें डाल दूँगी। मटर ऐड करने के बाद इसमें आलू भी हम ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। जो हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट तैयार किया था ना हमने वो डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मसाले के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इन तीनों चीज़ों को भी मसाले के साथ भून लिया था। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा-सा खंगाल। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी ऐड किया और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद ना इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि आलू और मटर हमारे मुकम्मल तौर पे गल जाएँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए लो फ्लेम में और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, आलू मटर भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर पौने 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी।
तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत और उसके बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और पानी में मैं अच्छी तरह से बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर ना हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले बहुत अच्छी तरह से धोकर और भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी गिराकर और ये सारे चावल जो है ना मैं पतीली में शामिल कर लूँगी। तो देखिए सारे चावल जो है मैंने डाल दिए पतीली के अंदर। अब इसको मैं हल्का-सा मिक्स करूँगी क्योंकि चावल हमारे नरम हुए हुए हैं ना, तो ज़्यादा तेज़ आपने चम्मच नहीं चलाना। तो ये हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको कवर करूँगी और पानी को ना मैं ड्राई होने दूँगी। अब यहाँ देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि मटर एक जैसे हो जाएँ, चावलों में मिक्स हो जाएँ। हल्का-हल्का मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत हरी मिर्चें। उसके बाद कुछ पत्ते मैंने पुदीने और हरे धनिये के ले लिए हैं और ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इन चीज़ों से हमारे मटर पुलाव में। इसको भी मैं हल्का-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब चावलों को हम दम पे लगाएँगे तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर तवा ले लिया है और तवे के ऊपर हम इस पतीली को रख देंगे। तो अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आपकी चॉइस है आप देसी घी डालें या बनास्पति घी। अब इसकी लिड के ऊपर मैंने ना कपड़ा चढ़ा लिया था और इसको मैं अब कवर करूँगी और एक कोई भारी सी चीज़ रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से दम आए इसमें चावलों में। और उसके बाद हाई फ्लेम में ना इसको मैं पकाऊँगी तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी ना तो वैसे ही हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं, आइए इसको अब चेक करते हैं चावलों को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मटर पुलाव में से और ये देखिए कितना खिला-खिला कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये मटर पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी फ्लेम बंद करके, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार सा मटर पुलाव बन के तैयार है और आपने देखा मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको बनाया है और ये टेस्ट में एकदम लाजवाब बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपका ये मटर पुलाव कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।